हेलो एवरीवन, एग्जाम योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि झारखंड के सभी एग्जामिनेशन में झारखंड जीके जो है सो उसका एक महत्वपूर्ण रोल है। उसी प्रकार से एक ये हम पीडीएफ ओपन करके रखे हैं जो कि जेएसएससी सीजीएल का है। उसके लिए है कि सबको बहुत कोई कंफ्यूज है स्टूडेंट लोग कि अगर हम मेरे पास कोई भी किताब है झारखंड का तो उसको किस तरह से हमको पढ़ना चाहिए। तो एक बहुत फेमस पुस्तक है जो है उड़ान, है ना। उड़ान जो है बहुत ही फेमस किताब है, जैसा कि आप लोग देख लिए होंगे थंबनेल पे कि उड़ान पुस्तक के बारे में बताएंगे कि उड़ान किताब से हम झारखंड को किस तरह से पढ़े कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम स्कोर कर सके और कम एफर्ट लगा करके ज़्यादा नंबर स्कोर कर सके। चाहे जो बोलते हैं ना कि ज़्यादा मेहनत करके कम नंबर लाना, उस तरह से नहीं। तो कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना एग्जाम के लिए और किस प्रकार से पढ़ा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। तो देखिए एक जेएसएससी जो है जो आपने रिलीज किया है नोटिफिकेशन, उसमें क्या बताया कि झारखंड राज्य संबंध रहेगा। तो ऐसा नहीं जेएसएससी के लिए, सचिवालय के लिए ही बोल रहे हैं, बाकी सब एग्जाम जैसे कि 10th लेवल 12th लेवल सब के लिए। तो मैक्सिमम जो है ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, किस तरह से हर टॉपिक को पढ़ें कि बुक कंप्लीट हो जाए, है ना। और जो हम लोग बात करेंगे किस किताब के बारे में, तो ये जो वीडियो है उड़ान को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है ना। ये जो किताब है उड़ान वाला, आप लोग ये है नया नया संस्करण वाला। आपके पास अगर पुराना वाला भी है तो कोई इशू नहीं है। देखिए ये है पुराना नया वाला किताब का ये पिक्चर है, आप देख रहे होंगे, है ना, जो कि 2022 का संस्करण है, ये समझिए। ठीक, तो ये वाला किताब के बारे में बता रहे हैं कि इससे हम टॉपिक को बताएंगे कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो फायदा हम उठा सके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए अब हम वैकेंसीज के ऊपर आते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, झारखंड राज्य के भूगोल। अब झारखंड राज्य का भूगोल लिखा है, तो झारखंड राज्य के भूगोल से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए किताब से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको नंबर हम ले सके और क्वेश्चन जो है सो ना छूटे। तो भूगोल वाला टॉपिक पे सीधा आइए, है ना। सीधा सीधे आप जो है झारखंड राज्य के भूगोल वाला टॉपिक पे आ जाइए। और झारखंड राज्य का भूगोल में जो क्वेश्चन पूछता है जनरली, है ना, जनरली जहाँ से क्वेश्चन रहता है वो कहाँ से रहता है, झारखंड का भौगोलिक परिचय से, झारखंड का भौगोलिक परिचय से, है ना, झारखंड की भूगर्भिक संरचना से, और झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है इससे, और अपवाह प्रणाली से, और अपवाह प्रणाली से। तो यहाँ से हर बार कम से कम एक दो क्वेश्चन करके ऐसा ही रहता है। और इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है और टॉपिक, तो जो ये है झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण, झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण, और साथ ही साथ ये वाला टॉपिक बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये नदी घाटी परियोजना। तो ये टॉपिक जो है भूगोल में इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। ये जो टॉपिक हम बता रहे हैं ये भूगोल के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें से भी अगर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और बात किया जाए कि इसमें से कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो हम बोलेंगे झारखंड का जो अपवाह प्रणाली है इसको आपको किसी भी हाल में इस बुक से कंप्लीट कर लेना है। झारखंड में अपवाह प्रणाली, और झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण वाला टॉपिक, और साथ ही साथ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वाला टॉपिक, और ये वाला, है ना, ये तीन जो है थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो है सो ये सिंचाई वाला जो है ना, सिंचाई और कृषि भी है, थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ के जाना है, तो इसको भी आप लेकर रखिए। चारों ये 5 टॉपिक, सिंचाई और कृषि, ये तो ये टॉपिक जो है झारखंड के भूगोल वाला जो टॉपिक है उससे आपको करके जाना है, वो आपको करके जाना है। लेकिन अब इसमें से कुछ और हम बताएंगे जिससे कि और कुछ क्लियर हो जाए। बाकी एक बार उड़ान किताब से आपको जो हम बता रहे हैं जिस किताब से, है ना, वो उड़ान किताब हम क्यों बताएं, क्योंकि देखिए वनडे एग्जामिनेशन के लिए उड़ान किताब अच्छा है ना। आप चाहे तो लूसेंट को भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। लूसेंट का जो किताब आता है वो भी बढ़िया है, और कोई भी किताब आप ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट उड़ान हम पढ़े हैं 2-3 बार, अध्ययन किए हैं, तो ये किताब को ज़्यादा अच्छा लगा तो इसलिए हम इस पे वीडियो बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई हमको उड़ान से हमको पैसा मिल रहा है कि इसका ये करने के लिए, वैसा कोई बात नहीं है। तो क्या देखना है कि झारखंड में जो इम्पोर्टेंट है ना, भूगोल से जो इम्पोर्टेंट है वो
ये जो टॉपिक है भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपके पास समय है, आप पहले पढ़ चुके हैं, तो कोई भी टॉपिक को ना छोड़े, है ना। चाहे भौगोलिक परिचय हो, चाहे भूगर्भिक संरचना हो, चाहे धरातलीय स्वरूप हो, चाहे अफवाह प्रणाली हो, जलवायु, मिट्टी, है ना। झारखंड के वन प्रबंधन, वन्य प्राणी संरक्षण, कृषि, सिंचाई, नदी घाटी परियोजना और पर्यावरण से संबंधित जो भी बात है वो, है ना। ये सब कोई भी टॉपिक आप छोड़ के ना जाए, है ना। लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट जो थोड़ा ज़्यादा था वो हम आप लोगों को बता दिए, ठीक है। तो आई होप ये जो वाउचर है ना, उसमें से आप देखिए तो ये भूगोल का समस्या हम लोग का समाधान हो गया। अब देखिए इतिहास लिख दिया, झारखंड का इतिहास, ठीक है, झारखंड का इतिहास। और इतिहास लिखने के बाद आगे हम लोग देखते हैं, लिखा है सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। तो ये जो क्यों लिखा, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान क्यों लिख दिया, ये समझने वाली बात है ना। क्यों लिखा, देखिए झारखंड का इतिहास लिखने के बाद स्पेशल लिखा है राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। तो इसका कहने का मतलब है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन सेटर रहेगा उसको वो चाहता है, बोर्ड चाहती है कि आप जो है तो झारखंड का इतिहास तो जाने ही जाने, है ना, लेकिन क्या करना है कि आप विशेष ध्यान दें राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर, है ना। तो अगर हम किताब से बात करें, है ना, तो ये टॉपिक कहाँ पे मिलेगा, तो इसमें मिलेगा झारखंड के इतिहास। तो बहुत को क्या करते हैं कि उठा लेते हैं किताब और लाइन बाय लाइन इसको रटना चालू कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो मेन फैक्ट है वो छूट जाता है पढ़ना एग्जामिनेशन में, और बाकी सब चीज वो करते रह जाते हैं। तो देखिए इतिहास वाला ये टॉपिक तो है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो इंडियन हिस्ट्री में जिस प्रकार से है बिल्कुल उसी प्रकार से है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जब हुआ, मतलब टॉपिक नंबर 10 झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश से लेकर के आप जो है पूरा यहाँ तक 14 नंबर तक पढ़ जाइए। यानी कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ईसाइयों का प्रवेश और झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, ठीक है, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। तो यहाँ से, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो समय है, यहाँ से यहाँ तक का जो समय है ये इम्पोर्टेंट रहेगा झारखंड के इतिहास से, है ना। झारखंड के इतिहास से ये वाला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये जो हम लोग बोल रहे हैं झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, तो आप सभी को पता है कि झारखंड में जो लगभग ये ईस्वी जो है वो 1750 के बाद का ईस्वी है, यानी 1760-65, है ना, उस उधर से और लास्ट में झारखंड निर्माण आंदोलन तक। तो ये झारखंड के इतिहास से जो है मुख्य टॉपिक जो रहा वो पढ़ना है। अब झूठ मूठ में एफर्ट नहीं लगाना है, प्राचीन काल से क्वेश्चन वैसा नहीं आता है, मध्यकालीन से भी नहीं आ रहा है झारखंड में, ये सबसे इंडियन हिस्ट्री में अगर हम लोग पढ़ते हैं ना उसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन झारखंड के सिर्फ स्पेशल जीके में जाए तो इसका रोल बहुत ही कम के बराबर है, जिसको आप नहीं पढ़ के जाइएगा तो चलेगा, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक 10, 11, 12, 13, 14 आप छोड़ नहीं सकते हैं कोई भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पढ़ना ही है ना, तो ये नामकरण वाला जो टॉपिक है ना, नामकरण झारखंड का, उसको आप पढ़ लीजिए। वहां से मे भी बहुत कम चांसेस है, लेकिन मे भी आपको एक क्वेश्चन वहां से देखने को मिल जाए कि झारखंड को कहाँ पे किस नाम से संबोधित किया गया है। तो आई होप ये झारखंड का इतिहास वाला जो पोर्शन है आप लोग को जो है सो कंप्लीट हो गया होगा, आप समझ गए होंगे बेहतरीन ढंग से, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए झारखंड का इतिहास का टॉपिक हो गया, सभ्यता, है ना, संस्कृति, सभ्यता और जो संस्कृति वाला टॉपिक है इसमें हम लोग अगर बात करें, सभ्यता संस्कृति जो टॉपिक है इससे हम लोग अगर देखें तो हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, झारखंड के सभ्यता और संस्कृति वाला जो टॉपिक है उसको हम लोग किस तरह से कंप्लीट करेंगे उसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो झारखंड में जो कला और इसका जो टॉपिक है बुक में देखिएगा कि 4 नंबर में आएगा वो में भी, है ना, 4th नंबर में वो चीज़ दिया हुआ है कि झारखंड से देखिए ये सब चीज़ आपका काम का नहीं है, ये जेपीएससी के लिए है तो ये नहीं पढ़ना है,
कानून से भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ पे कला एवं संस्कृति, ये जो टॉपिक है आपके लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना, वन डे एग्जामिनेशन के लिए, कि यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है मैक्स टू मैक्स। और भाषा साहित्य भी यहाँ पे आपका हो जाएगा कवर। तो ये जो टॉपिक है यहाँ से लेकर के, जो ये वाला टॉपिक है झारखंड जनजातियों का सामान्य परिचय, जैसे जनजाति लोग का एक एक करके घुस नहीं जाइएगा उसी में, जनजातियों का एक सामान्य परिचय, चाहे झारखंड की जनजातियाँ, झारखंड के सादान, यहाँ के वस्त्र आभूषण, खान पान। तो ये टॉपिक को आप छोड़ भी सकते हैं, ये नहीं भी अभी तक तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं उठा रहा है कभी, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं अभी, है ना। फिर यहाँ से प्रमुख किला, मंदिर, लोकगीत, लोकनृत्य, लोक नाट्य, प्रमुख वाद्य यंत्र, पर्व त्योहार, मेला, है ना, पर्व त्योहार, मेला, साथ ही साथ चित्रकला, भाषा साहित्य, ये सब टॉपिक जो है ना, चित्रकला, भाषा साहित्य, ये सब टॉपिक जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। और इसमें से झारखंड के सादान वाला जो टॉपिक बताए भी हम, ये वाला झारखंड की जो सादान वाला टॉपिक है, इसको आप थोड़ा बेहतरीन ढंग से करके जाइए, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और इसको यहाँ से आपको छोड़ना नहीं है, चाहे ये टॉपिक छोड़ करके बाकी नीचे पूरा आ जाइए, यहाँ से 37 से लेकर के पूरा, है ना, 37 से लेकर के पूरा, चाहे इसको 36 से ले लिए पूरा, तो ये पूरा का पूरा आपको करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये झारखंड के कला एवं संस्कृति वाला जो टॉपिक है, भाषा वगैरह, ये चीज़ आपका हो गया कि झारखंड का ये इतिहास, है ना, झारखंड का इतिहास, भाषा, संस्कृति, भाषा, साहित्य, ये जो है खान खनिज तो हम लोग उसमें देख लिए थे भूगोल में, क्योंकि भूगोल में स्पेशली देख लिए थे खान खनिज, और ये राष्ट्रीय आंदोलन वाला चीज़ हम लोग हो गया। अब ये जो है विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, तो ये देखिए विकास योजनाएं ऐसा क्यों लिखा हो, तो अर्थव्यवस्था ही लिख सकता था डायरेक्टली, लेकिन वो ना लिख करके विकास योजनाएं लिखा। तो हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्टर है ना, इकोनॉमिक्स वाला जो पॉइंट है, वहाँ पे पहुँचेंगे, ये अर्थव्यवस्था, और जो बोला है, जैसे ये बोला है क्या, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्ति, नागरिक, ये सब जो टॉपिक है, तो यहाँ से हम लोग इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, है ना। झारखंड में जो खनिज संसाधन वाला टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक सामान्य परिचय तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद झारखंड के उद्योग, है ना, झारखंड के उद्योग, तो आपको इकोनॉमिक्स में ये 3 टॉपिक को करके जाना चाहिए, ठीक है। तो आपका यहाँ से इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बच गया हम लोग का, कि विविध, झारखंड में जो विविध है ना, जैसे ये जो खेल खिलाड़ी, व्यक्ति, नागरिक, उपलब्धियां, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है वो आपको यहाँ से करना चाहिए, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए झारखंड का जो राज्य व्यवस्था है, यहाँ से जनरली जो है सो प्रथम प्रथम करके क्वेश्चन आता है, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे हालांकि उस तरह से इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है आप लोग का टॉपिक में, लेकिन अभी विविध पे हम लोग आ रहे थे कि ये जो विविध वाला टॉपिक है ना, विविध में आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ के सबसे झारखंड में प्रथम, इसमें एक एक दो क्वेश्चन बनता है, झारखंड में प्रथम, बड़ा, छोटा, लंबा, है ना, उपनाम, व्यक्ति के उपनाम, खेल कूद, पर्यटन स्थल, ये जो है ना, यहाँ तक के संचालित प्रमुख ऑपरेशन, चाहे शैक्षणिक संस्थान, प्रमुख व्यक्ति, ये जो टॉपिक हम बता रहे हैं यहाँ तक, मोमेंटम झारखंड छोड़ दीजिए, करंट का बात हो गया यहाँ से, तो ये सब चीज़ छोड़ करके इतना छोड़ दीजिए आप, तो ये आपको पढ़ना चाहिए। तो ये हो गया आपका झारखंड का विविध से लेकर के, ठीक है, झारखंड के विविध से लेकर के वो चीज़ हम लोग देख लिए, है ना। तो हम लोग जो है झारखंड का इतिहास देख लिए, झारखंड का भूगोल देख लिए, झारखंड का जो है कला संस्कृति देख लिए, है ना, और झारखंड में जो विविध है उसको देख लिए। तो अगर अगर आप इतना सारा टॉपिक कर लेते हैं, अगर आप ये सब टॉपिक कर लेते हैं, तो क्या बच गया, आप देखिए यहाँ ध्यान से कि ये जो पुस्तक है उसका क्या बच गया टॉपिक। तो ये तो आपको सबको पता ही है कि ये पहला है सामान्य परिचय, आपको पता ही है कि सबको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। राजकीय प्रतीक जो नया लोगो आया वो भी आपको याद होगा। जनसंख्या 2011 का जो जनगणना वाला है वो, ये तो सामान्य परिचय पढ़ के ही जाना चाहिए, क्योंकि एक मोटा मोटी कंसेप्ट आपको मिलता है इससे। उसके बाद बाकी का चैप्टर पढ़ने में आपका समझ जो है विकसित होगा, क्वेश्चन को कैच करने में, पकड़ने में
चाहे वो ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आपको जो है सो सहायता मिलता है। तो इसलिए जो झारखंड का ये अवलोकन वाला टॉपिक 1 है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको सबसे पहले पढ़िए किताब स्टार्ट करने से पहले। तो आप देखिए झारखंड का ये 1 टॉपिक हो गया, 2 हो गया, है ना? विभिन्न शासन व्यवस्थाएं जो इसको काट दीजिए, इससे नहीं पूछेगा, है ना? एकदम नहीं। फिर भी अगर आप बहुत मतलब कि है कि नहीं मेरा कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हमको नहीं छूटना चाहिए, तो इतना याद रख लीजिए कि मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति का है, नागवंशी किसका है, पहाड़ा पंचायत किसका है, मांझी पर शासन व्यवस्था किसका है, मुंडा मानकी किसका है, ढोकलसर, बस ये याद रखिए। इसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ जाकर के अपना समय व्यर्थ में बर्बाद करने से फायदा नहीं है। ठीक है, जेएसएससी में वैसा क्वेश्चन अभी तक ट्रेंड नहीं रहा है, ये जेपीएससी के लिए स्पेशल सिलेबस है, तो ये आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको हम जो है सो रेड कलर से क्रॉस कर रहे हैं, ये आप जो है सो छोड़ करके जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम बताएं क्या पढ़ सकते हैं कि कौन सा शासन व्यवस्था किस जनजाति का है। उसके बाद देखिए भूमि संबंधी जो ये कानून है ना, इसको भी धारा के पीछे लटक नहीं जाना है कि ये धारा हमको याद करके जाना है, ये धारा याद करके जाना है, ये मतलब मामला खराब हो जाएगा। इसीलिए ये इसको भी आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, बस याद रख लीजिए कि छोटा भू अधिकृत अधिनियम 1859 कहाँ पे लागू है, 1908 कहाँ पे है, कौन कौन सा जिला इसके अंदर आता है, पेशा 1996 के अंदर क्या प्रमुख तथ्य है, ये चीज पढ़ सकते हैं, बट नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, है ना? सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना? उसी तरह से ये औद्योगिक नीति, पुनर्वास नीति, पुनर्वास नीति जो है विस्थापन वाला, चाहिए ये सब चीज इम्पोर्टेंट उतना नहीं, इसको भी आप छोड़ करके जा सकते हैं। ठीक है, और कला संस्कृति में भी हम लोग डिटेल में देख लिए थे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो सारा चीज आपको तो इसमें आप लोग महारत हासिल हो गया। अब उसी तरह भूगोल के बारे में आपको पूरा जानकारी मिल गया, अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए वो चीज हो गया, है ना? तो बजट 21-22 के बारे में आप जो है सो थोड़ा बहुत इसमें से आप देख सकते हैं, है ना? नया वाला जो बजट है इसमें 21-22, उसको आप थोड़ा सा मतलब कि देख सकते हैं, लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। और राज्य व्यवस्था में क्या है कि इसमें से आप बहुत ही ये बहुत ही आसान टॉपिक भी है, अगर आपको थोड़ा सा भी इंडियन पॉलिटी का नॉलेज है तो आपको झारखंड में सिर्फ प्रथम 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 देखते जाइए, और बीच में कहीं कहीं जो है सो राष्ट्रपति शासन लगा है, तो कौन कौन था क्या कारण रहा है वो आपको नॉलेज वगैरह है ना? तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष, ये कुछ चुनिंदा टॉपिक है जिसको आप यहाँ से करके जा सकते हैं, तो एग्जामिनेशन में जो है से क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत कम है। बहुत कोई है जो जिला पे लगा हुआ है, एकदम जिला को नहा धोआ के पीछे पड़ गया कि जिला को हम लोग याद कर लेंगे, तो ये ठीक बात है कि आप जिला को याद कर लीजिए। जैसे ये झारखंड का मैप है, तो जिला को आप याद कर लीजिए कि ये मेरा 24 जिला है, यहाँ यहाँ पे है, और इसका स्थापना कब हुआ। अब उसके पीछे मत पड़ जाइए कि नहीं भाई ये जिला में ये प्रमुख है ये प्रमुख है, तो उस तरह से करिएगा तो टाइम व्यर्थ होगा। यहाँ से एक आध क्वेश्चन आने की संभावना है, लेकिन जैसे कि दरोगा वाला एग्जाम का अगर एनालिसिस को देखा जाए और उसको सिर्फ छोड़ करके देखें ना हम लोग, तो ये पता चलता है कि दरोगा वाला एग्जाम में क्या हुआ था कि सबका स्थापना दिवस पूछने लगा था कि कौन सा जिला कब बना। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वह ऑनलाइन एग्जामिनेशन था, बहुत सारा क्वेश्चन का कम हो रहा था, तो ऐसे ट्रेंड बन गया था। तो वो क्वेश्चन बैंक्स को देख करके हम लोग ये कर सकते हैं कि जिला को, है ना, हर जिला का स्थापना को हम लोग कुछ प्रमुख जिला जो है ना, इस वीडियो लेक्चर में हम ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ जो प्रमुख जिला है उसका स्थापना को आप लोग याद रख सकते हैं, और वैसे जिला को कम से कम याद रख सकते हैं जो अब जिसका नाम अभी हाल फिलहाल में है, मतलब कि 1 साल में उसको कुछ हुआ है, उसमें कुछ प्रमुख घटना हुआ है ना? और वो जो जिला जो है वो क्या है कि अभी ट्रेंड में मतलब रह गया, उसका नाम करंट का क्वेश्चन टाइप का जो जिला भी आ रहा है ना? वैसे जिला का इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, जिसको आप लोग करंट में भी रख सकते हैं। तो वह उन जिलाओं को जो करंट अफेयर का भी पार्ट हो गया, वो जिला झारखंड का जिला इम्पोर्टेंट है। तो आई होप क्या हम कहना चाह रहे हैं वो आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, बाकी रहा ये झारखंड का विविध तथ्य, ये आप लोग पढ़ लिए होंगे। और एट लास्ट आप लोग को क्या करना है कि कोई भी, है ना, कोई भी किताब जो झारखंड जीके का है उसमें जो एमसीक्यू रहेगा उसको प्रैक्टिस करना है, और प्रयास करना है वैसे क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है ना, प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक जिसको हम लोग कहते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन बैंक चाहे मनीष रंजन सर का, चाहे अपना उड़ान पब्लिकेशन का, चाहे कोई भी पब्लिकेशन का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है आप उसको प्रैक्टिस करिए। और जो टॉपिक हम बताएं झारखंड में
कि झारखंड के कोई भी परीक्षा के लिए जो वनडे एग्जामिनेशन है, और खास करके अभी नज़दीक में तो झारखंड सचिवालय उत्पाद सिपाही स्पेशल ब्रांच और जो भी वैकेंसीज आने वाला है, जो आ चुका है, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए झारखंड को आप किस तरह से पढ़ें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप स्कोर कर सकें, है ना। तो उसके लिए ये वीडियो था। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चाहे समझ में आया हो कि हम क्या बात बोलना चाह रहे हैं, तो फिर अच्छा है। और आप में भी इसको, अगर आपको ये बात समझ में आता है तो आप इसको फॉलो करके एक बेहतरीन ढंग से आप झारखंड को कम समय में ज़्यादा अच्छा से पढ़ करके मैक्स टू मैक्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और अभी तक आप जो है सो एग्जाम्स योद्धा एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं, तो एग्जाम्स योद्धा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे पेड कोर्सेस होते हैं उस ऐप पे चलता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और मैक्स टू मैक्स शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और इस वीडियो से बहुत कोई लाभ ले सके। तो थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। बाय बाय, टाटा ऑल।